जानते हैं इस समय हमारे देश में कितना अनक्लेम्ड पैसा बैंक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ा हुआ है? 1,56,539 करोड़। जानते हैं ये क्यों होता है? क्योंकि पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त हम सारी डिटेल्स ध्यान से नहीं भरते। कंपनीज को अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा हमें और हमारी फैमिलीज तक कैसे पहुंचाएं। आपने तो अपने फॉर्म्स ठीक से भरे हैं ना? हाय, I'm Vani and I've been a part of the news industry for over a decade now. और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात जरूर कह सकती हूँ कि इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी है। LIC और मैं इस वेब सीरीज के जरिए इंश्योरेंस के बारे में कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की टिप है नॉमिनेशन पर। पहले समझते हैं कि नॉमिनीज होते कौन हैं। लीगल टर्म्स की अगर बात की जाए तो नॉमिनी वो होता है जो आपके दुनिया में ना रहने पर बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेकर कंपनीज को लीगल डिस्चार्ज देता है। आमतौर पर हम अपने फैमिली मेंबर्स को ही नॉमिनेट करते हैं, जो यूजुअली आपके प्रॉपर्टी के लीगल हेयर या वारिस भी होते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी का नॉमिनी होना उन्हें आपका लीगल हेयर या वारिस नहीं बनाता। लीगल हेयर या वारिस के लिए विल होना जरूरी है, लेकिन उसे हम दूसरी टिप में कवर करेंगे। कितनी कहानियां सुनी होंगी आपने जहां किसी ट्रेजेडी की स्ट्रेस के साथ परिवार की जिंदगी में आते हैं CAs, लॉयर्स, एजेंट्स। क्यों? क्योंकि फैमिली में किसी को पता ही नहीं होता कि क्या इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, क्या पॉलिसीज हैं, कैसे क्लेम करें, किससे मिलें। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम यंग एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो जहां भी नॉमिनी का मैंडेटरी ऑप्शन होता है, हम यूजुअली अपने पेरेंट्स का नाम लिख देते हैं। होपफुली उनको ये बात बता भी देते हैं। सालों बाद जब हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहते, किससे याद रहता है कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान में मम्मी या पापा का नाम दिया था? और एड्रेसेस और फोन नंबर्स तो हम वैसे ही कितने बार अपडेट करते हैं, कितने बार बदल चुके होते हैं। किसके पास टाइम है बार बार अपडेट करने का? अगर ये बातें आपको कहीं जानी पहचानी लग रही हैं तो समझ लीजिए कि इस वीडियो ने अपना काम कर दिया। आपकी मेहनत की कमाई जो आपने सोच समझ के इन्वेस्ट की है, क्या सच में आपकी फैमिली के काम आ पाएगी? अगर थोड़ा भी डाउट है तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। जितने भी इन्वेस्टमेंट याद आ रहे हैं उनसे शुरुआत कीजिए। अपने एजेंट्स को फोन लगाना शुरू कीजिए और सब जगह अपने नॉमिनीज और अपनी और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट कीजिए। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये जरूरी है। इसके बाद अपने नॉमिनीज और उनके वारिसों से इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कीजिए। ये याद रखिए कि पॉलिसी नंबर्स, कस्टमर आईडीज, रेफरेंस नंबर्स, इन सब चीजों के बिना आपकी फैमिली के लिए पैसे क्लेम करना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि LIC, जो आपके साथ बैठ के आपके केस की सारी फाइल्स ढूंढ निकालते हैं और आपकी पूरी मदद करते हैं, इवन इफ यू लूज योर पॉलिसी नंबर और अदर पॉलिसी डिटेल्स। स्पेशली अगर आपने LIC एजेंट से पॉलिसी खरीदी है तो वो आमतौर पर सभी ग्राहकों के पॉलिसी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं आपकी सुविधा के लिए। एक आदत बना लीजिए कि हर साल जब आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करें तो लगे हाथ ये लिस्ट भी अपडेट कर लें और अपने फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके नॉमिनीज माइनर हैं तो उनके अपॉइंटीज या केयर टेकर्स को भी लूप में जरूर रखिए। ये बेहद जरूरी है। आपकी मेहनत को वैल्यू करें। हम क्यों कमाते हैं? अपनी खुशियों के लिए, अपनों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, करेक्ट? तो जब मेहनत करने से पीछे नहीं हटे तो मेहनत को सेफगार्ड करना क्यों भूलें? इस हफ्ते आपके 2 मिनटों के लिए बहुत शुक्रिया मेरे और LIC की ओर से। हमारा शो लाइफ इंश्योरेंस मेड इजी हर हफ्ते आपके लिए हाजिर है। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हम 2 मिनटों में बात करेंगे एक नई टिप पर।